जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इंसान को अपने जीवन में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर खुद के लिए एक स्टैंड ज़रूर लेना होता है और वो स्टैंड ये होता है कि भाई आगे से आने वाले समय में आप क्या बदलाव करोगे। तो एक जो चीज़ मैंने डेवलप करने की सोची है वो ये है कि अब जो लॉजिकल चीज़ होगी उसको लॉजिकल तरीके से ही देखेंगे और जो चीज़ इलॉजिकल होगी उसको इलॉजिकल ही कहेंगे। ऐसे में हीरोपंती 2 का ट्रेलर अब सामने आया है तो आप समझ सकते हैं कि भाई मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। हीरोपंती 2 जो कि हीरोपंती 1 के बाद आई हीरोपंती 2 है। अब कहानी आगे बढ़ेगी कि दूसरी कहानी लाके पटक देंगे जो कि बॉलीवुड की आदत है, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड यहाँ पर कहानी से ज़्यादा नाम बेचने के ऊपर भरोसा रखता है। इसलिए आप देखेंगे कि हाउसफुल 1 अगर हिट हो गई तो 2, 3, 4 पता नहीं क्या क्या करने की सोच रहे इन लोगों ने। खैर, हीरोपंती 2 हम लोगों के सामने आ चुकी है। हीरोपंती की ट्यून कॉपी करी गई है, कॉपी करी गई मतलब उसी ट्यून को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पर आपको टाइगर श्रॉफ उसी मार धाड़ वाले अवतार में दिखने वाले हैं। हालांकि कुछ एक सीन्स में ऐसा लग रहा था कि वो जिम्नास्ट के कलाकार ज़्यादा हैं, एक हीरो और एक्टर कम है। हाँ, ज़बरदस्ती की एक्टिंग वो जैसी कि हर एक मूवी में अपनी करते आए हैं वैसी ही एक्टिंग आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी। ऐसा लगता है पूरी की पूरी मूवी में या तो बस वो रोते रहते हैं या पूरे टाइम गुस्से में रहते हैं, पता नहीं इतना दर्द वो कहाँ से लाते हैं। जॉन विक बनने की उन्हें ऐसा लग रहा है कोशिश करी है, पर जॉन विक खैर अलग ही लेवल का कैरेक्टर है और यहाँ पर हीरोपंती 2 का बबलू की हम ही बात कर रहे हैं। खैर ठीक है, सभी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। इस मूवी में ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ मुझे सिर्फ खराब ही लगी। इस मूवी में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है ए आर रहमान साहब का म्यूज़िक। म्यूज़िक वाकई में अच्छा लगा है, हर एक चीज़ में फिट है तो होता हुआ दिखाई देता है। जितना कि ट्रेलर में दिखा है, ट्रेलर के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, जितनी कहानी बताई गई ट्रेलर में उसके हिसाब से साइबर क्राइम से जुड़ी हुई ये पूरी कहानी है, जिसको कि पूरी दुनिया का साइबर क्राइम एक ही आदमी ऑपरेट कर रहा है और वो बैठा है इंडिया में, जिसका कि नाम है लैला। मतलब आप ज़रा लॉजिक समझ के देखो कि पूरा का पूरा साइबर क्राइम जो आदमी चला रहा है उसका नाम लैला है। चलो ठीक है, ये बात तो यहाँ तक ठीक हो गई। लेकिन अब उस लैला से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के साइबर क्राइम्स के बेताज बादशाह से लड़ने के लिए कौन आता है भैया? बबलू जी सामने आते हैं। अच्छा, बबलू भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। बबलू को ढूंढना मतलब किस्मत का खेल जैसा है भैया। बबलू ऐसे नहीं मिलता। बबलू पता नहीं कौन सी चाय की टपरी पर बैठता है कि मिलता ही नहीं है लोगों को। इस मूवी को देखते हुए आपको ये चीज़ भी महसूस हो सकती है कि भैया फिजिक्स को एक बार फिर से छुट्टी पे भेज दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार की फाइटिंग सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं उसको देखकर आपको कहीं ना कहीं ये फील ज़रूर होगा कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब जब तक आप कारों को कारों से लड़ते देखते थे, बाइक्स को कारों से लड़ते देखते थे, ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर से लड़ते देखते थे, तब तक समझ में आता था। लेकिन एक आदमी बेयर हैंड से कार से लड़ रहा है, कारों को गुलांटी गुलांटी खिलवा रहा है, मतलब लॉजिक की थोड़ी तो जगह छोड़ी होती। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छा काम किया भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसा लगता है कि अब बहती गंगा में हाथ धोना सीख गए हैं। एक्टर कितने अच्छे हैं वो ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो बीच बीच में कुछ एक ऐसे रोल करते रहते हैं जो रोल उनको पैसा कमाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा सही एक्टिंग लगी है सिर्फ और सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और काम भी उन्होंने ठीक ठाक किया है, अच्छा किया है। इस मूवी की डिमांड के हिसाब से उन्होंने काम किया है। मतलब एक वो बंदा है जो फिर भी थोड़े बहुत एक्सप्रेशन के साथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी यूएसपी जो कि मुझे इस ट्रेलर की लगी वो ये कि भाई हमारे जो हीरो साहब हैं बबलू जी, मतलब कि टाइगर श्रॉफ, उसको सबसे लड़ना आता है। आप फिर चाहे अंग्रेज़ों की बात कर लें, चाहे कार्स की बात कर लें, चाहे शेख की बात कर लें, चाहे मॉन्क्स की बात कर लें, आप किसी को भी इसको सामने खड़ा कर दो, ये सबसे लड़ देगा। मतलब 50-60 मॉन्क जिनके हाथ में भाला है वो इस भाई साहब से लड़ने आते हैं और ये उलांटी गुलांटी मार के उनको ही पेल देते हैं। मतलब यार, अब आप ये बोलोगे कि कुंफू असल में भी तो ऐसे ही होता है। देखो, कुंफू असल को छोड़ दो, जो रात गई सो बात गई। हम आज की डेट में बात करें तो थोड़ा लॉजिकल चीज़ तो हो। बेसिकली सी बात यह है कि मूवी देखने में आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जहां आपने इस मूवी में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करी, जो कि आजकल इंडियन सिनेमा में इंडिया की जो ऑडियंस है वो ढूंढने की कोशिश करने लगी, खासतौर पे ओटीटी के आ जाने के बाद से वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा अहम हो गई कि अगर आप मूवी में लॉजिक नहीं डाल रहे हो, कहानी नहीं डाल रहे हो, कैरेक्टर्स को सही तरीके से प्लेस नहीं कर रहे हो, कहानी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मूवी को नेगेटिव रिव्यूज़ ही देखने के लिए मिलेंगे। कश्मीर फाइल्स को जिस प्रकार की माउथ पब्लिसिटी मिली है उसके कारण ही वो इतना पैसा कमा रही है। उसके बाद हीरोपंती 2 टाइप की मूवी आती है और जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मतलब आंखों को सूदिंग बनाए रखने वाला काम किया गया है, वो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करती है कि आखिर बॉलीवुड क्यों अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।